अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 1832 पॉइंट प्लस रहा और 72,742 की क्लोजिंग। ये 6 वीक इस वक्त हो गए हैं मार्केट को वीकली बेसिस पे बुल क्लोज होते हुए, और मोमेंटम अभी तक बुल ही है। यहाँ पे ये 10 वीक्स तक मार्केट बुल होती रही थी, सितंबर से लेके और दिसंबर तक। डेली बेस पे देखते हैं तो दरमियान में करेक्शन आ जाती है और मार्केट फिर सीधी हो जाती है। करेक्शन दरमियान में इंट्राडे बेसिस पे भी आ जाती है और डेली बेसिस पे भी आती है और फिर बेहतर हो जाती है। चांसेस यही हैं टेक्निकली देखते हुए कि मार्केट बुल अपने मोमेंटम को बरकरार रखेगी, और साथ में चूँकि इवेंट भी है मॉनेटरी पॉलिसी का, अगर उस साइड पे कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट, जिसके चांसेस कम ही हैं कि कम हो, तो फिर कुछ और बेहतरी के चांसेस पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो भी बरकरार रहता है जो पहले है, तो फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर सकती है। इंडिविजुअल कंपनीज़ को देखें जिनमें वीकली बेस पे मोमेंटम है। ये FFC को प्रीवियस वीक में भी हाईलाइट किया गया था और लास्ट वर्किंग डे में इसने अपर लॉक लगाया। आमतौर पे ये स्लो आइटम है, लेकिन इस वक्त चूँकि मोमेंटम इसमें काफ़ी ज़्यादा है तो ये बेहतर परफॉर्म करते हुए इस वक्त इसमें सपोर्ट जो है वो 135 के एरिया में होगी और रेजिस्टेंस के लिए तो ऊपर ओपन है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में चूँकि गैस की अनइंटरप्टेड सप्लाई की न्यूज़ ने लास्ट वर्किंग डे में सारे फर्टिलाइज़र को अपर लॉक लगा दिया, जिसमें ईफर्ट भी शामिल था बहुत अच्छे डिविडेंड के साथ। और टेक्निकली देखें तो ये ब्रेकआउट, इसके जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद अच्छा बुल मोमेंटम शो करते हुए। फातिमा के बारे में कंटिन्यूसली बताया जा रहा था कि ये वीकली बेस थे, पर मोमेंटम इसमें बहुत हाई है, हिस्टोरिकल हाई से बहुत ऊपर और नए हाईज पोस्ट करता हुआ। वीकली बेस पर मोमेंटम में एटलस होंडा, इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया है। अगरचे ये लो वॉल्यूम कंपनी है, लेकिन मोमेंटम इसमें गेन करते हुए ये आपको भी बुल ट्रेंड को अपने जारी रखते हुए, और इसमें सपोर्ट जो है वो 127 के करीब होगी और रेजिस्टेंस के लिए ये ऊपर ओपन है। एबेट में भी ये ब्रेकआउट और अब इसमें बुल मोमेंटम वीकली बेस पे आया। भवानी एयर प्रोडक्ट 3 दिन की करेक्शन के बाद दोबारा फिर से बेहतर होने के लिए, ये भी लो वॉल्यूम कंपनी है। अच्छा, हैवी वॉल्यूम वाली कंपनीज़ में से एयरलिंक ऐसा है जो वीकली बेस पे जिसने मोमेंटम शो किया, ये अपने हिस्टोरिकल हाइज से ऊपर ट्रेड होते हुए, और इसमें सपोर्ट जो है वो 70 का एरिया होगा और रेजिस्टेंसेस के लिए ये ऊपर ओपन है, नए हाइज पोस्ट कर सकता है। टॉम सेल अपने हिस्टोरिकल हाई से ऊपर, और ये भी अच्छे बुल ट्रेंडिंग फेज में है। सपोर्ट इसकी 28 के एरिया में और रेजिस्टेंसेस के लिए ऊपर ओपन है, इसमें नए हाइज पोस्ट हो सकते हैं। दीवान फरूक मोटर इंतहाई बुरे फंडामेंटल्स के साथ 14-15 रुपये से 36 रुपये इस वक्त ये अपने रेजिस्टेंस एरिया जो इसका बनेगा 45 से ऊपर का, लेकिन इस एरिया में भी जो है वो रेजिस्टेंस कुछ आ सकती है क्योंकि यहाँ पे हैवी वॉल्यूम्स हो रहे हैं। इंडेक्स वेटेज माड़ी पेट्रोलियम ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद अपने टारगेट की तरफ। ऑटोमोबाइल में साजगार एक लंबे अरसे से बुल ट्रेंड चलते हुए, और ये एक दफ़ा फिर वीकली बेस पे इसने मोमेंटम शो किया है। फार्मा सेक्टर में ग्लेक्सो ने ये ब्रेकआउट लिया है और उम्मीद की जा सकती है ये कि ये परफॉर्म करेगा। इसका जो सपोर्ट है वो 95 का एरिया होगा और फिर इसके टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर के होंगे। पायनियर सीमेंट उन चंद एक कंपनीज़ में से है जो अपने 2017 वाले हिस्टोरिकल हाइज से पर पहुँचे हैं। ये एडजस्टेड में ये 150 के करीब बन रही है, वैसे 161 इसका हाई है। तो बहुत कम कंपनीज़ हैं जो 72,000 पे आने के बावजूद भी अपने हिस्टोरिकल हाई 2017 वाले पे रिपीट नहीं कर सकी। पायनियर उनमें शामिल है कि जो अपने हिस्टोरिकल हाई पे आए हैं। एवीएन भी बुल मोमेंटम शो करते हुए, लेकिन ये जहन में रहे कि ये इस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया में है। तो व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉल्स नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ मैं। और बाय सेल कहाँ पे करनी है ये सीखने की चीज़ें हैं, और ये सीखा जा सकता है। कोई नामुमकिन नहीं है कि बाय कहाँ पे करना है और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और उसका टारगेट क्या होगा। कैलकुलेटेड